हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने पहले आप सभी लोगों से कहा था कि देखिए आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो निकल जाएगा, लेकिन जब तक ख़त्म ना होंगे तब तक रिज़ल्ट निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा और फेस्ड मैनर में शायद रिज़ल्ट निकले। देखिए यहाँ पे वही हुआ है, फेस्ड मैनर में रिज़ल्ट अभी निकल रहा है। फेज़ वन अभी जो आप लोग देखे हैं, क्योंकि नोटिस में आप लोगों को एक झलक दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो नोटिस आया हुआ है आपका, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज कि फेज्ड मैनर में, यानी कि फेज़ वन जो है इसमें आपका रिज़ल्ट निकला है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो आप सभी लोगों का रिज़ल्ट मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सवाल किए हैं, वरीड हैं आप लोग, क्योंकि कुछ चीज़ जिन लोगों का आप लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। किसी का रिज़ल्ट आया है, उसमें आई लिखा हुआ है, किसी का एफ लिखा हुआ है, किसी का एक्सपी लिखा हुआ है, किसी का एक्स लिखा हुआ है। तो ये जो है इससे लेके आप लोग बहुत परेशान हैं। किसी का तो मैं पहले जो कोशिश करूँगा कि ये जो चारों चीज़ हैं इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए आई का मतलब है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है आपका पेपर अभी तक इवैल्यूएट नहीं हुआ है। तो अगर आपको रिजल्ट ऐसा मिला है कि एक या दो पेपर पे या शायद तीन पेपर पे अगर आपका आई आया हुआ है, तो आप समझ लीजिए आपका जो पेपर है उस सब्जेक्ट का, उसमें अभी तक आपका पेपर इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो यूनिवर्सिटी जैसे ही आपका पेपर इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा और उसमें आपका जो ग्रेड आपको मिला है वो ग्रेड आपको आ जाएगा। तो इसके चलते आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप फेल नहीं किए हैं। आपका अभी तक इनकम्प्लीट है, यानी कि आपका पेपर इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो ये पेपर इवैल्यूएशन हो जाने के बाद अगर आपको सपोज़ आपको ई ग्रेड मिलता है या फिर ए ग्रेड मिलता है या फिर बी ग्रेड मिलता है, जो कोई भी ग्रेड मिलता है, आप अपडेट हो जाएगा। तो ये था पहला वाला आंसर। दूसरा वाला, जिन लोगों को एफ आया हुआ है उसका मतलब आपका उस सब्जेक्ट में फेल आया हुआ है, यानी कि आपको बैकलॉग मिला है उस सब्जेक्ट में। अभी इसको लेके क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। अभी एक्सपी का मतलब क्या है? एक्सपी का मतलब होता है कि प्रोमोटेड विथ बैकलॉग, यानी कि ये, हाँ, अगर कोई एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में आपको बैकलॉग आया हुआ है, तो आप प्रोमोट हो जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक्स का मतलब क्या है? यानी कि आप पास हुए हैं विदाउट एनी बैकलॉग पेपर। ठीक है, यानी कि आपका सारा पेपर क्लियर है और उसमें आपको कोई भी पेपर में बैकलॉग या इनकम्प्लीट नहीं आया हुआ है, तो आप प्रोमोट हो रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जितने सारे फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं, जैसे कि समझ लीजिए कि सेवन सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर यानी कि अभी एट सेमेस्टर में जा रहे हैं, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में जो लोग एग्ज़ाम दिए थे, सिक्स सेमेस्टर में अभी है, तो इन सब स्टूडेंट्स के लिए एक सरदर्द का कारण है। क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, तो अगर आपका उससे पिछले वाला जो ऑड सेमेस्टर जिसका रिजल्ट अभी निकला है, उसमें अगर आपको बैकलॉग मिला है, तो वो क्लियर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसका भी आसान सा तौर है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम एक होता है, जो आपका जो सिक्स या एट जो भी कहिए, जो फाइनल ईयर का आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके 2 महीने के अंदर ही इसका फॉर्म निकलता है और इसमें आपको बैठना पड़ेगा और 7-8 दिन के अंदर उसका रिजल्ट भी निकल जाता है। तो कुल मिला के 2 से ढाई महीना तक आपका जो है डिले होगा। लेकिन हाँ, आप अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसके चिंता का विषय यहाँ पे नहीं है। तो ये जो स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, इसके बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए, जिन लोगों को आई आया हुआ है, वो लोग प्लीज़ कुछ मत कीजिए अभी, आपका अपग्रेड हो जाएगा आपका पेपर इवैल्यूएशन के बाद। लेकिन हाँ, जिन लोगों को एफ मिला है, उन लोगों को मैं कहूँगा, यानी कि आपका जिसमें फेल हुआ है, बैकलॉग आया हुआ है, उसमें आप पोस्ट पब्लिकेशन व्यू और पीपीआर पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू ये कर सकते हैं। ठीक है, पीपीआर जो है वो पहले कीजिए, क्योंकि इसका जो फॉर्म है ये आप जो बहुत ही जल्दी आप कॉलेज अथॉरिटी से बात कर सकते हैं।
7 दिन के अंदर जैसे कि नोटिस में कहा गया है, तो उसमें आप बात कर लीजिए फॉर्म कब देंगे वो सब कॉलेज को वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और जो आपको फॉर्म फिल अप करके उसके साथ एक फ़ीस देना पड़ता है, अभी डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी कितना चार्ज करेंगे उसके लिए, ये जो रिव्यू के लिए। तो अगर रिव्यू करते हैं और अगर आपका पास मार्क्स आ जाता है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आप सभी लोगों के लिए जो मेरा सजेशन। तो अगर और भी कोई अगर सवाल आप लोगों को होता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क मी। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। कुछ दिन मैं बिजी था, इसलिए आंसर बहुत सारा स्टूडेंट्स का नहीं दे पाया, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा देने के लिए। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, all is well. Thank you. And don't forget to subscribe Shomennath YouTube channel.